इसलिए कबीर साहब ने एक पद में कहा ना, बंदे कर ले आप निवेरा, आप जियत लखू, आप ठौर करूं, मुए कहां घर तेरा, ये अवसर नहीं चेतहु प्राणी, अंत कोई नहीं तेरा, कहा ही कबीर सुनो भाई साधु, कठिन काल को घेरा, बंदे कर ले आप निवेरा। तो इस पद में कबीर साहब ने ठिकाना को क्या कहा? ठौर कहा। और रहना नहीं देश वीराना में क्या कहा? कहत कबीर सुनो भाई साधु, सतगुरु नाम ठिकाना है। तो ठौर कहिए कि ठिकाना कहिए कि स्थान कहिए कि निवास स्थान कहिए, सबका मतलब एक ही हुआ। और जो आपका ठौर है, जो आपका ठिकाना है, वही असल में इस जीव का ससुराल है। और जिस संसार में इस जीव को नहीं रहना है, यही संसार इसके लिए नहिरा के समान है। तो पहले नहिरा और ससुराल का भेद समझे आप। उस ससुराल में ही इस जीव को रहना है। इसलिए धर्मदास साहब जब कबीर साहब के शरणागत हुए तो कबीर साहब से उन्होंने और कुछ नहीं मांगा। बड़े समझदार होंगे ना वो। तो इसलिए उन्होंने कहा कि आप मेरा सब कुछ ले लीजिए, तन ले लीजिए, 12 तन मन धन सब, पद पर खावर हार, युग अनंत जो पची मुए, गुरुबिन नहीं निस्तार। सब ले लीजिए, लेकिन एक चीज दे दीजिए। और वह एक चीज कौन सी दीजिए? गुरु पैया लागू नाम को लखा दीजिए, गुरु पैया लागू नाम को, बस एक नाम लखा दीजिए। घाट अंधियारी वस्तु नहीं सूझे, घाट अंधियारी वस्तु नहीं सूझे, ज्ञान के दीप ध्यान के दीप जला दीजिए, गुरु पैया लागू नाम को लखा दीजिए, गुरु पैया लागू नाम को लखा दीजिए, लखा दीजिए गुरु, लखा दीजिए गुरु पैया लागू नाम को लखा दीजिए, गुरु पैया लागू नाम को। दूसरा निवेदन क्या करते हैं? जन्म जन्म के सोवल मानवा, जन्म जन्म के सोवल मानवा, शब्द के मार से जगा दीजिए, गुरु पैया लागू नाम को लखा दीजिए, गुरु पैया लागू नाम को। इतना अनुनय विनय करके, पैर पकड़ करके केवल एक ही विनती की जा रही है कि हमको नाम लखा दीजिए। क्यों? कोई महत्वपूर्ण चीज होगा तब ना। अरे किसी का पैर पकड़ करके भी मांगने की जरूरत किस चीज की पड़ती है? जो सबसे महत्वपूर्ण चीज होता है। तो धर्मदास साहब जब गुरु कबीर साहब के चरण पकड़ करके केवल एक चीज मांग रहे हैं कि और कुछ मत दीजिए, पैया लागू क्या लखा दीजिए? नाम को लखा दीजिए। तो निश्चित है कि इस जीव के लिए, इस आत्मा के लिए जो सदगुरु नाम ठिकाना है, वह नाम का जो ठिकाना है वही असल ससुराल है, जिस जगह पर आपको और हमको सबको जाना पड़ेगा। इसलिए हम लोग एक भजन में गाते हैं, बड़ा सुंदर रचना है। सदगुरु का नाम सुबह शाम गाइए, कष्ट में भी हो अगर तो मुस्कुराइए। प्रत्येक दिन सुबह शाम वक्त निकाल करके सदगुरु के द्वारा दिए हुए जो नाम है, जो भेद है, युक्ति पूर्वक सुबह शाम एकांत में बैठ करके उस नाम का जप कीजिए, सुमिरन कीजिए। क्योंकि कबीर साहब ने कहा कि जो मनुष्य इस संसार में सुमिरन नहीं करता है, उसका जीवन वैसे निरर्थक है जैसे दीपक सोने का हो लेकिन उसमें रोशनी न जल रही हो, तो उस सोने के दीपक का कोई महत्व नहीं है। गाय बहुत सुंदर हो, देखने में उसका सींग भी चमचमा रहा हो, पूरा शरीर एकदम आभा से फैला हुआ हो, देखने में हिष्ट पुष्ट हो, लेकिन एक छटाक दूध नहीं देती हो, उस गाय का कितना महत्व होगा? एक कुआं हो, उस कुएं का चबूतरा बहुत सुंदर हो,
उस कुएं के चबूतरे पर हीरे से रचे हुए हीरा जड़ा हुआ हो, लेकिन उस कुआं में एक बूंद भी पानी ना हो, उस कुआं का महत्व कितना होगा? मंदिर खूब भव्य हो, लेकिन उस मंदिर के अंदर में देवता की प्रतिमा ना हो, फिर उस मंदिर का क्या महत्व होगा? क्या होगा? फूल देखने में खूब सुंदर लगता हो, लेकिन उसके अंदर सुगंध ना हो, कौन से देवता पर चढ़ेगा? सेमल का फूल कौन कौन देवता पर चढ़ता है? देखने में सुंदर होता है कि नहीं? बड़ा है कि छोटा? और सब फूल से सेमल का फूल बड़ा होता है, छोटा बड़ा होता है ना? किस पर चढ़ता? भोला बाबा पर कि सत्यनारायण बाबा पर? गैया खाती है, वो कम खाती होगी, वो सड़ पच जाती है। वैसे तो देखने में खूबसूरत होने के बावजूद भी, देखने में बड़ा होने के बावजूद भी आज तक इतना हम लोगों को माला पहनाया गया, कुछ सेमल के फूल के कभी माला कोई नहीं पहनाया नहीं पहनाया है। गेंदा दे देगा, गुलदोदरी दे देगा, नहीं कुछ होगा तो पत्ता चार भोंक मांग के दे देगा, तुलसी के पत्ता चढ़ा देगा, लेकिन माला की तो बात छोड़िए, पैर पर रखने के लिए भी कोई सेमल के फूल नहीं लाया क्यों नहीं लाया? देखने में बड़ा है, देखने में सुंदर है, किंतु फूल का जो गुण होना चाहिए, सुगंध, वह उस फूल के अंदर नहीं है, तो उस फूल का महत्व कुछ नहीं है। इस बात को प्रमाणित करते हुए गुरु नानक देव ने बड़ा सुंदर कहा है, सुमिरन कर ले मेरे मना तेरी, बीती उम्र हरि नाम बिना। और एक पद आगे गिनाते गिनाते क्या कहा उन्होंने? पक्षी पंख बिना, जैसे पक्षी का महत्व बिना पंखे का नहीं है, पक्षी पंख बिना, हस्ती दंत बिना, नारी पुरुष बिना, बेश्या के पुत्र पिता भी नहीं ना, बेश्या के पुत्र पिता भी नहीं ना, जैसे पुरुष हरि नाम बिना, सुमिरन कर ले मेरे मना तेरी, बीती उम्र हरि नाम बिना। कूप नीर बिना, कूप मन कुआं, नीर मन पानी, कूप नीर बिना, धेनु क्षीर बिना, धेनु गाय, क्षीर मन दूध, कूप नीर बिना, धेनु क्षीर बिना, मंदिर दीप बिना, जैसे पंडित वेद विहीना, जैसे पंडित वेद विहीना, वैसे पुरुष गुरु नाम बिना, सुमिरन कर ले मेरे मना तेरी, बीती उम्र हरि नाम बिना। और यदि आपको लगता है कि कबीर साहब ने सुमिरन उमिरन की सलाह नहीं दी है, तो आप कबीर साहब के साहित्य को पढ़िए ना, कि सुमिरन कर ले राम का, काल गहे कर केस, क्या जाने कित मारी हो, क्या घर क्या परदेश, लूट सके तो लूट ले राम नाम की लूट, अंत समय पछताएगा जब प्राण जाएगा छूट, श्वास श्वास में नाम ले वृथा श्वास मत होए, और ना जाने के ही श्वास में आवन हो या न होए। तो कबीर साहब ने सुमिरन करने के लिए नहीं कहा, नाम जपने के लिए नहीं कहा है। कबीर साहब के एक पद को याद कीजिए, सुकृत कर ले, और आगे क्या है? नाम सुमिरे ले। तो क्यों सुमिर ले भाई? जब बिना काम की चीज है तो सुमरन क्यों कर ले? सुकृत कर ले नाम सुमिरे ले, को जाने कल की खबर नहीं या जग में पल की। वो नाम का सुमिरन करना इतना महत्वपूर्ण है कि धर्मदास साहब जी को पैर पकड़ करके बस वही चीज मांगना पड़ रहा है कि और कुछ मत दीजिए, सब कुछ ले लीजिए, लेकिन एक चीज दे दीजिए। कौन चीज? गुरु पैया लागू नाम को लखा दीजिए क्योंकि वही आखिर में मेरा मूल ठिकाना बनने वाला है। तो वो मूल ठिकाना ही आपका ससुराल है।
ये संसार आपको ससुराल नहीं।